बदलते मौसम के साथ अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। सर्दी बढ़ रही है और खांसी नज़ला बुखार शदीद किस्म का हो रहा है और जो है फ़िज़ा में है ना इन्फेक्शन भी बहुत फैला हुआ है, तो उसका भी ख्याल रखें। तो जी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज क्या पकाएं। मैं आपके साथ जब थंबनेल पे लिखा होता है ना कि आज क्या पकाएं, तो मैं जो कुछ पका रही होती हूँ इसका मतलब है कि इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि आज आपने क्या बनाना है। उसकी रेसिपी वगैरह तो आप लोग जानते ही हैं और आप लोगों को पता भी होता है कि ये कैसे पकाना है। और आपके साथ मैं शेयर करूँगी गोश्त साफ़ करने का तरीका कि जब उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा होता है उसको कैसे रिमूव करना है, उसमें स्मेल आती है इसको कैसे रिमूव करना है। और जो हम गोश्त को वॉश कर लेते हैं सिंक में काफ़ी दिनों तक उसकी स्मेल ही आती रहती है, तो उसको कैसे साफ़ करना है कि वो सिंक में स्मेल भी ना आए, हाथों में से भी ना आए और गोश्त भी साफ़ हो जाए। और आपके साथ 10 ऐसी बातें शेयर करूंगी कि जो आप सुबह सवेरे उठ के रोज़ाना करेंगे तो आपका सारा दिन बहुत ज़्यादा आसान गुजरेगा। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर गोश्त साफ़ करने का तरीका। यहाँ पर मैंने मिलाया है एक पाउडर, और पाउडर जो है ना वो क्या कहते हैं ना बिल्कुल भी यानी कि गोश्त की स्मेल को रिमूव कर देगा और बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देगा। ये मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँगी, परेशान ना हो। तो बस वीडियो को अपने पूरा देखना है और एंड तक वॉच करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि गोश्त को जब हम साफ़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। और इसके अलावा मैं ये छोटे छोटे पीस जो होते हैं जब हम कपड़े सिलाई करते थे ये मैं संभाल के रख लेती हूँ। अंडे के जो बर्तन होते हैं वो साफ़ करने के लिए, या फिर जैसे कि कोई किस्म की सफाई जिससे कपड़े गंदे ही हो जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जूसर लगाया है, तो वो जो छोटे छोटे कपड़े वाइप्स बनाए ना उनसे जब तक जूसर चल रहा है मैं इसकी सफाई कर रही हूँ साथ साथ। और इसके अलावा गोश्त वगैरह साफ़ करना हो, सिंक साफ़ करना हो, तो फिर वो मैं कपड़े इस्तेमाल करती, फिर फेंकते नहीं होते, आपको पता ही है। अच्छा जी, इसके बाद ना मैंने गोश्त को जब साफ़ कर दिया सिंक में स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैंने उबलता हुआ पानी लिया, उसमें 1 चम्मच नमक का डाला, उसमें थोड़ा सा सिरका डाला और थोड़ा सा सर्फ डाला। आप कोई भी लिक्विड शैम्पू वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो बस उस खोलते हुए पानी को मैंने डाल दिया सिंक में। फिर पानी नहीं हमें चलाना 5-7 मिनट तक के लिए, ताकि जो उसकी सेवरी सिस्टम है ना वो भी सारा ख़त्म हो जाए। और वो जो मैंने वाइप्स बनाई है ना बचे हुए कपड़ों की, उससे मैंने सिंक को साफ़ कर दिया। तब ये सिंक जो कपड़े हैं ये मैं फेंक दूँगी कि इसमें स्मेल आ चुकी है। तो जब भी मैं चिकन साफ़ करती हूँ ना तो मैं इसी तरह ही करती हूँ। आज मैं पका रही हूँ सबकी पसंद का खाना। कोई कहता है कि मैंने सब्ज़ी खानी है, कोई कहता है मैंने चिकन खाना, तो मैंने सब कुछ मिला दिया बीच में। वैसे मेरा बेसिकली मूड था गोभी और मटर पकाने का, लेकिन गोभी और मटर कुछ लोगों को मतलब सब्ज़ी नहीं पसंद के, गोश्त भी खाना है बीच में, तो मैंने फिर चिकन ऐड कर दिया था इसमें हाफ़ kg। और बस वो मैंने पका दिया क्योंकि आजकल सिलेंडर वगैरह चल रहे हैं, तो मैं कुकर में खाना बना लेती हूँ ताकि जल्दी से पक जाए, सिलेंडर की गैस जो है वो ज़ाया ना हो। और थोड़ी सी कल की बची भी ना पालक पड़ी थी, मैंने पकौड़े बनाए थे तो उसकी थोड़ी सी पालक पड़ी हुई थी, तकरीबन पाव के करीब थी, वो मैंने ऐड कर दी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि जब आप सुबह को उठती हैं ना तो 10 काम ऐसे कर लिया करें जिससे आपके घर में ना सारा दिन सफाई रहेगी, आप खुद भी एक्टिव रहेंगी और घर का काम भी सिमटा रहेगा। अच्छा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फजर की नमाज़ पढ़नी है। तो नमाज़ पढ़ने के बाद आपने सोना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये चंद काम लाजमी कर दें और बग़ैर किसी नापी के करें। आपने बस ये समझना है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, चाहे खुद करें चाहे मेड से करवाएं अगर घर में रहती है। मेरा तो ख्याल है हमारी जो ज़्यादातर ख़वातीन है वो खुद ही सारे घर के काम करती हैं और फिर घर को भी देखती हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है ना मैं स्टार्ट करती हूँ कि जैसे कि हम नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए जाते हैं ना, वज़ू करते हैं, तो उससे पहले हम वॉशरूम जाते हैं। वॉशरूम जाने के बाद आप उसको वहीं के वहीं साफ़ कर दें, पानी ज़्यादा सारा गिरा दें। और फिर जब हैंड वॉश करने के लिए आते हैं सिंक के पास, तो सिंक को भी साफ़ कर दें। वहीं पे आपने जो उसकी सफाई का सामान है ना वो साथ ही रख दें। उससे ये होगा कि साथ के साथ ही ना सफाई होती रहेगी। और पानी जब गिरता है ना फ़ौरन वाइपर फेर दिया करें ताकि वो गीलापन जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, तो वो साफ़ हो जाए। आजकल जैसे कि सर्दियाँ हम किचन के, वॉशरूम के और सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, तो ये सुबह सुबह ही ओपन कर दिया करें। सारे विंडोज़ किचन की, वॉशरूम की ओपन कर दिया करें ताकि किसी भी किस्म की ना स्मेल क्रिएट ना हो। और जब कमरे में आती है ना तो कमरे की चीज़ें समेटना शुरू कर दिया करें। मैं खुद ऐसे ही करती हूँ कि सबसे पहले मैं कमरे की चीज़ें समेटती हूँ, कुल को तय करती हूँ, ब्लैंकेट वगैरह उनको तय लगाती हूँ, और फिर ड्राइंग रूम में जितना इधर उधर सामान फैला होता है ना वो करती हूँ। इसके बाद फिर मेरा पता क्या काम होता है, तो मैं फिर जब बच्चे कहीं जाते हैं स्कूल कॉलेज वगैरह जो जाते हैं
तो उनका सामान नाश्ते का होता है वो सारा समेटती हूँ। और फिर इसके बाद जो उनके अक्सर सुबह के टाइम मॉर्निंग टाइम बच्चों के शूज़ चप्पल वगैरह इधर उधर बिखरे होते हैं तो वो मैं समेट देती हूँ। इस तरह ये होता है कि छोटी छोटी आदतें कि वैसे घर चिमटा रहता है और घर चमका भी रहता है, हमारे ऊपर बर्डन नहीं पड़ता काम का। इस सारे अरसे में ना मुझे नाश्ते का टाइम बड़ा मुश्किल से मिलता है, तो लेकिन मैं सोचती हूँ कि पहले काम हो वो समेट पूछ तरीके से, फिर सुकून से ना नाश्ता करूँगी ताकि मेरे ऊपर किसी किस्म का बर्डन हो। क्योंकि जब मैं नाश्ता कर रही होती हूँ तो मैं बस चाहती हूँ कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो जो मेरा खूबसूरत सा प्यारा सा टाइम वही होता है कि जब हस्बैंड भी चले जाते हैं और बच्चे भी चले जाते हैं और मैं तो सुकून होकर नाश्ता करती हूँ। तो और एक काम मेरा सुबह सवेरे और होता है कि क्योंकि वो इलाके में ना वो आता है कचरे वाला, तो वो कचरे वाले जो थे ना बहुत जल्दी मचाते हैं। तो मैं बस वो सुबह सवेरे ना उसका बैग तैयार करके गेट से बाहर रख देती हूँ ताकि ना मुझे ना परेशानी हो गया वो बेल बजाए और मैं भूल जाऊँ या वो ना लेकर जाए, क्योंकि वो लोग जल्दी में आते हैं वो तो लेके ही नहीं जाते। तो इसलिए मैं सबसे पहले वो समेट देती हूँ। साथ के साथ ही जो एंट्रेंस जो थी ना उसको थोड़ा साफ़ सुथरा कर देती हूँ। सुबह का टाइम होता है, कोई आ जा भी नहीं रहा होता, तो चाहे आप खुद करवा लें, आप भी ऐसे कर सकती हैं या फिर किसी मेड वगैरह से करवा लें। जैसे भी आपका मतलब घर में जो भी सिस्टम है ना उस तरीके से ना आपने ये काम लाजमी करना है। अच्छा, जब नाश्ता कर लेते हैं ना तो नाश्ता करने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, तो घर तो सिमटा हुआ होता ही है। तो जब फिर जाएँ आप किचन में, तो किचन में जाने के बाद में जो बर्तन वगैरह फैले हुए हैं मेड से करवा लें, खुद कर लें, जैसे मर्जी ना उस तरह कर लें। मैं तो खुद ही इतने सारे काम करती हूँ, मेरे घर में कोई मेड वगैरह नहीं है। तो जब सब कामों से फारिग हो जाती हूँ ना मैं, तो मेरा लाजमी होता है कि 1 घंटा ना अल्लाह ताला के लिए ज़रूर निकालो। ज़ोहर की नमाज से पहले, फजर में तो जो माशाल्लाह से मेरी काफ़ी सारी बहनें करती रही हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें इन सारे कामों की हिम्मत दी अल्लाह ताला ने। तो शुक्र अदा करने का बेहतरीन ज़रिया यही है कि हम कोई भी सूरत पढ़ लें, कोई तस्बीह कर लें, कोई ज़िक्र अस्कार कर लें, क्योंकि वो टाइम भी बड़ा पुरसुकून होता है तहज्जुद के बाद जो हम क्या कहते हैं अल्लाह ताला की याद में गुजारते हैं। क्योंकि जब हम इबादत करते हैं, तस्बीह करते हैं, तो पुरसुकून होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस बच्चे भी गए हुए थे, घर में कोई होता नहीं है, तो बस और उसके बाद फिर आप चाहें तो रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा सा सो जाएं, या फिर आप अपने फेवरेट कोई मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर लें। और इसके बाद फिर आप कोई टीवी ड्रामा वगैरह जो आपको अच्छा लगता है अपने मूड के मुताबिक कुछ भी देख लें आप। तो इस तरह की रूटीन रखेंगे ना तो आपका घर सुकून रहेगा, चमका हुआ रहेगा, चीज़ें समेटनी नहीं पड़ेंगी और क्या कहते हैं बर्डन नहीं पड़ेगा कामों का। तो ये जो होती है ना आते हैं, अगर हम अपने अंदर ले आए ना और दूसरों को भी बताएं, जो घर के हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बेटियां होती हैं, हमारे बेटे होते हैं या हमारे हस्बैंड होते हैं, तो गाय बगाए उनको भी गाइड करते रहें कि आप जो चीज़ जहाँ से ले वो वहाँ पर रखें। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो नहीं मानेंगे। छोटी छोटी बातों को खुशगवार मूड में डांट डपट के नहीं, आज फिर डांट डपट का ज़माना नहीं है, ना ही बच्चे मानते हैं इस चीज़ को। तो प्यार से बात करें, रिलैक्स माहौल में बात करें और उनको समझाएँ। अच्छा, जब मैं फारिग हो जाती हूँ ना तो फिर मैं हफ्ते में 2 से 3 बार अपना जो है ना फेस स्किन केयर ज़रूर करती हूँ, फेस का ट्रीटमेंट करती हूँ। मैं देखती हूँ स्किन डल तो नहीं हो रही है या मेरा चेहरा काला तो नहीं पड़ रहा, करके कामों में ख़ुद को इग्नोर तो नहीं कर दिया। तो मैं फिर चावल का आटा रखा हुआ है, वो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लिया, 2 चम्मच बेसन लिया है, उसमें नींबू डाला है, दही डाला है और इन सारी चीज़ों को मिक्स किया है। उसके बाद इसमें मैंने ना वो भी ऐड किया है, क्या कहते हैं अरके गुलाब शामिल किया है। तो इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें आप दूध से या के गुलाब से। तो बस इसको मिक्स करने के बाद ना इसको हाथों पे, चेहरे पे और फेस पे लगा लें 15 मिनट के लिए। मलना रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें दही है वो खुद ही काम करेगा, इसमें जो नींबू है वो भी खुद ही काम करेगा। और जो हल्दी है, ये चुटकी में हल्दी ज़रूर डालती हूँ। हल्दी से ये होता है कि फेस पे जो दाने वगैरह पिगमेंटेशन वगैरह हो जाती है ना, तो उससे ज़रूर ख़त्म हो जाती है। तो मैं फिर हल्दी वगैरह डाल के ना, तो फिर ये जब जो मिक्सर से होता है ना, जो बनाती हूँ मैं रेमेडी रेडी करती हूँ, इससे ना मैं अपने चेहरे की क्लिनजिंग करती हूँ। और फिर जब बिल्कुल ड्राई हो जाता है 10-15 मिनट के लिए, तो बस इसके बाद फिर मैं स्क्रबिंग करती हूँ। स्क्रबिंग से ये होता है कि जितना जो हमारे डेड सेल होते हैं ना वो निकल जाते हैं। फिर वॉश करके बस स्किन पे कोई लोशन लगा के, तो फिर मेरा चेहरे का यूँ समझे कि काम हो जाता है। और ये मैं हफ्ते में 2 बार लाजमी करती हूँ। तो ये अपनी स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। इससे वो सर्दियों में ना हमारी स्किन जो होती है वो डल हो जाती है, खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है। और उसके बाद आप चाहें तो ना इसमें आप आलमंड ऑयल भी डाल सकते हैं। अगर आपकी स्किन खुश्क है ना तो ज़रूर डाल, नहीं है मेरी स्किन तो खुश्क इसलिए मैंने आलमंड ऑयल लाजमी डाला है। तो आपकी अगर नॉर्मल है या स्किन जो है ऑयली है तो ना डालें, बेशक स्किप कर दें।
तो इस तरह छोटे छोटे टोटके ज़रूर अपने फेस पे ना अप्लाई किया गया। ज़रूरी नहीं कि महंगे महंगे पार्लर वगैरह में जाया जाए या फिर तभी हम अपना फेस ट्रीटमेंट करें, घर रह के भी हम ये सारे काम कर सकते हैं। होपफुली आपकी आज की जो वीडियो वो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और मुझे कमेंट भी करके बताना कि आप लोगों को कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगी, कितनी जो है ना यूज़फुल रही आपके लिए वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।